कर्मों के फल से ना बच पाओगे, चलना बहुत संभल के ए मुसाफिर। हाय गाइस, मैं हूँ उससे और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। एक सेठ जी बड़े ही दयालु थे, धर्म कर्म में बहुत यकीन किया करते थे। जो भी व्यक्ति उनसे उधार मांगने जाता तो सबसे पहले वो अपने मुनीम जी को बुलाते और कहते कि उस व्यक्ति से पूछो कि वो जो कर्ज हमसे ले रहा है वो इस जन्म में चुकाएगा या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो सेठ जी से कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज इसी जन्म में चुकता कर देंगे। लेकिन जो लोग बेईमान और चालाक होते वो लोग कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। चालाक और बेईमान लोग मन ही मन में खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म की उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के यहाँ उधार मांगने पहुँचा और चोर को मालूम था कि सेठ जी अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देते हैं। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ जी की तिजोरी देखना था। चोर ने सेठ जी से उधार रकम मांगी तो सेठ जी ने मुनीम जी को बुलाया और कहा कि इसे उधार दे दो। मुनीम जी ने उस चोर से पूछा कि भाई तुम ये रकम इस जन्म में चुकाओगे या फिर अगले जन्म में। चोर ने कहा कि ये रकम मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने तिजोरी को देख लिया और मन ही मन में विचार करने लगा कि आज रात इस मूर्ख सेठ की तिजोरी को उड़ा दूंगा। जैसी रात हुई और वो जाके भैंस के तबेले में छुप गया और सेठ जी के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रही हैं और वो चोर भैंसों की भाषा को ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ, सेठ जी के पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलट कर पूछा तो पहली बारी भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने तो सेठ जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटा दूंगी। सेठ से उधार लेने के बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं भैंस बन गई, सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो बंधी हुई भैंसों को देखने लगा। वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चुकाना पड़े या फिर अगले जन्म में चुकाना पड़े। चोर सेठ जी के घर उल्टे पैर भागा और जो रकम उधार लिया था वो फटाक से मुनीम जी को दिया और रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब दुनिया में इसलिए आते हैं कि हमें किसी से कुछ लेना होता है या फिर किसी को कुछ देना होता है। इस तरह प्रत्येक को कुछ ना कुछ देने लेने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बन के आता है तो कोई बेटी बन के आता है, कोई पिता बन के आता है तो कोई माँ बन के आता है, कोई पति बन के आता है तो कोई पत्नी बन के आता है, कोई प्रेमी बन के आता है तो कोई प्रेमिका बन के आता है, कोई मित्र बन के आता है तो कोई शत्रु बन के आता है, कोई पड़ोसी बन के आता है तो कोई रिश्तेदार बन के आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना पड़ता है। ये प्राकृतिक का नियम है।